हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स 6.1 6.2 ये सब का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हिंट्स एंड सॉल्यूशन चैप्टर 6 का, ठीक है। तो 6.1 का सॉल्यूशन शायद हम दे चुके हैं पहले। 6.2 का सॉल्यूशन से हम लोग करते हैं अभी शुरू, ठीक है। तो 6.2 में देख लिया जाए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। थेल्स थ्योरम किया हुआ है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी किया हुआ है, ठीक है। थेल्स थ्योरम भी किया हुआ है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी किया हुआ है। हालांकि एक बार उसका स्टेटमेंट हम लोग को देख लेना चाहिए ताकि एक्सरसाइज बनाने में आसान हो, ठीक है। क्या कहता था थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। थेल्स थ्योरम में कहा गया था कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाए, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए ट्रायंगल के अंदर, जैसे एक लाइन खींच दिए ये, ठीक, जो किसके पैरेलल है? BC के। हम DE एक लाइन खींच दिए जो BC के पैरेलल है। देखो इसको लिखते हैं, इफ DE इज पैरेलल टू BC। तो थेल्स बहुत बढ़िया चीज बताया था कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो क्या होगा? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल का 3 साइड होता है ना, ट्रायंगल में 3 साइड होता है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन खींचा जाए जो किसी साइड के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा, यानी सेम रेशियो में डिवाइड होगा। यानी AD बाई DB का रेशियो और AE बाई EC का रेशियो सेम होगा। अगर यही ट्रायंगल इस टाइप का होता, ऐसे, और लाइन हम ऐसे खींच देते, है ना, ABCDE, इसमें क्या होगा? ABC एक ट्रायंगल है, DE खींच दिए हैं AB के पैरेलल, तो यहाँ CD बाई DA और CE बाई EB होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा, इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन खींचेंगे जो किसी साइड के पैरेलल होगा, तो बाकी दोनों साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है जी। तो ये कह रहा था थेल्स थ्योरम। अब है AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, ये भी हम कहेंगे तब भी सही होगा, इसका भी रेशियो बराबर होगा। ये कैसे मिलता है? इसका रेसिप्रोकल करके दोनों में +1 करते हैं तो ये वाला वैल्यू हमको मिल जाता है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या क्या कहा गया है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में कहा गया है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड होता है, मतलब अगर ये वाला होगा तो ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, इसमें कोई लाइन हम खींच दिए ऐसे, ABCDE, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो बराबर है, मतलब अगर बाकी दो साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। जस्ट इसका उल्टा है। इसमें बोल रहे थे कि अगर DE पैरेलल टू BC होगा तो AD बाई DB और AE बाई EC बराबर होगा। प्रूफ किया हुआ है वो। और इसमें कहा जा रहा है कि अगर AD बाई DB और AE बाई EC बराबर है तो DE पैरेलल टू BC होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा
थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे आते हैं सीधे, क्योंकि 6.1 चेक कर लीजिएगा, सब बनने लायक क्वेश्चन है। हाँ, तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे, ठीक है। सब अपना अपना बुक निकाल के रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन करना तो मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा ज़रा ध्यान से। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ऐसे, और ये लाइन खींचा हुआ है। इसमें नाम भी दे देते हैं ट्रायंगल का। क्या क्या है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। और इसमें बोल दिया है कि यह है 1.5, यह है 1 सब सेंटीमीटर में है, यह है 3 और सी ई नहीं दिया हुआ है। ये वाला चीज़ फाइंड करना है। क्वेश्चन में बता दिया है क्या कि इन फिगर 6.171 DE इज पैरेलल टू BC। देखो क्या बता दिया है हमको कि DE और BC पैरेलल है। तो अभी अभी थेल्स थ्योरम से हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि DE पैरेलल टू BC है, देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT, जो भी लिखना चाहते हैं, बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाना चाहिए? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हो जाएगा, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है ना, तो ये रेशियो बराबर मिलेगा हमको। ठीक, ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब जगह ABCDE ही रहेगा। तो इसको याद नहीं रखना है, इसको फिगर के हिसाब से डिसाइड करके लिखेंगे। ठीक, तो AD का वैल्यू कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर, DB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू नहीं पता है, तो उसको EC रहने दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, EC का वैल्यू निकालिए। क्या हो जाएगा? 1.5 EC इज इक्वल टू 3 इंटू 1, EC इज इक्वल टू 3 बाई 1.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0, तो 15 टू जा 30। EC का वैल्यू कितना निकल गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया जाए, हो जाएगा खुद से कि कर ही लिया जाता है ना, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 1 का 2, ये था 1 का 1 है ना, पहले 1 का 2। क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें भी एक ट्रायंगल है ऐसे, किसी भी तरह का, थोड़ा तिरछा करके वो बना दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ABCDE, ठीक है। इस बार AD नहीं दिया है, ये वाला दिया हुआ है 7.2, ये है 1.8 और ये है 5.4, सब सेंटीमीटर में है। 1.8 है, ये सब सेंटीमीटर में है। इसमें भी DE इज पैरेलल टू BC है, तो वही चीज़ लिखेंगे, सिंस DE इज पैरेलल टू BC देयरफॉर बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थेल्स थ्योरम को ही कहते हैं। तो क्या मिल जाएगा बाई BPT? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, अब वैल्यू डाला जाए यहाँ पे भी, तो AD का वैल्यू नहीं पता है, DB का वैल्यू 7.2, AE का वैल्यू 1.8
और इसका 5.4। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। इसको काटेंगे, है ना। यहाँ से पॉइंट हट गया तो यहाँ से भी पॉइंट हट गया। 18 3 जा 54 और 3 से अगर इसको काटा जाए तो 2.4 बार में कट जाएगा। मतलब ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर ये सब काटने छाटने में दिक्कत होता है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, है ना। अभी तो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो खैर इसको पॉज करके नोट किया जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? E and F are points on side PQ and PR of a triangle PQR। एक ट्रायंगल बनाते हैं PQR। एक ट्रायंगल बना दिए PQR। अब बोल रहा है कि E and F are points on PQ and PR। E जो है वो इस पर एक पॉइंट है और F इस पर एक पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दिए। ठीक है। क्यों ज्वाइन कर दिए? क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि EF और QR पैरेलल होगा। ठीक है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करेंगे इसमें। तो हमको प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। तो ये कब प्रूफ कर पाएंगे? जब EF को ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है। तो EF को ज्वाइन कर दिए। और क्या क्या दिया हुआ है? जैसे 2 का 1 में E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether। 3 केस दिया हुआ है, तीनों के लिए बताना है कि EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि PE ये है 3.9 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, हम यूनिट वहाँ नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए खुद से। एक जगह यूनिट हम लिख देंगे। EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। EQ कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। PF है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। अब हमको प्रूफ करना है, चेक करना है कि EF और QR, चेक करना है कि EF और QR पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल कब होता था? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या देखे कि ये दोनों लाइन पैरेलल तभी होगा जब इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो बराबर होगा। मतलब दोनों साइड प्रोपोर्शनली डिवाइडेड होना चाहिए, तो EF पैरेलल टू QR कहा जाएगा। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग पहले निकालेंगे PE बाई EQ इज इक्वल टू कितना? 3.9 बाई 3 मतलब 1.3। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 39 बाई 30 होगा और 3 से डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है। कट गया, ये देख लो ना। यहाँ से पॉइंट हटाए 0 आ गया। 3 से काटो 13 बार में और 3 से काटो 10 बार में, तो 13/10 को क्या लिख सकते हैं? 1.3 सेंटीमीटर। सब कैलकुलेशन थोड़ा सा करने के लिए सीखो फास्ट। दूसरे वाले का रेशियो PF बाई FR फाइंड करो क्या होगा। तो 3.6 बाई 2.4। ठीक है। यहाँ भी पॉइंट हटा दिए, काटो इसको। 12 × 36, 12 दूनी 24, 3/2 मतलब 1.5। तो क्या हो गया? यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR। PE बाई EQ और PF बाई FR बराबर नहीं मिला। तो रेशियो जब बराबर नहीं मिला तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR।
ठीक है, सेकेंड वाला बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। इस बार दूसरे वाले में PE इज इक्वल टू, इसी में हम कर देते हैं, फिगर बार बार कितना बनाते रहे। तो दूसरे वाले में दिया हुआ है कि PE का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गया है, QE का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर हो गया है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर में ही है। PF इज इक्वल टू 8 और RF इज इक्वल टू 9 हो गया है। PF इज इक्वल टू 8 और RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया। फिर से चेक करो तो PE बाई EQ या QE कितना हो जाएगा, 4/4.5। कटेगा तो है नहीं, या काटना चाहते हैं तो ऐसे कटेगा, 40/45 हो गया, नीचे से पॉइंट हटाए ऊपर 0 चला गया। अब इसको काटो 5 से तो 8/9। और PF/FR निकालो, PF/FR तो है ना, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से, क्योंकि रेशियो बराबर मिल गया ना, PE/EQ भी 8/9 है और PF/FR भी 8/9 है, तो ये दोनों रेशियो जब बराबर होगा तो साइड पैरेलल होगा। ये था सेकंड वाला। थर्ड वाले में देख लेते हैं, कितना ही दूर में कर देंगे, थर्ड वाला है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं, 2 का 3। अब इसमें भी देख लो, ये सब साइड हम मिटा करके चेंज कर देते हैं। जिसको नोट करना होगा वो थोड़ा पॉज करके नोट कर लेना जल्दी जल्दी वीडियो को, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, PQ पूरा बता दिया है हमको, कितना 1.28 सेंटीमीटर बीच में लिख दिए, मतलब ये पूरा बताया हुआ है, ठीक। PR इज इक्वल टू 2.56, PR मतलब ये पूरा 2.56, P से लेके R तक, वो भी सेंटीमीटर में है। PE इज इक्वल टू 0.18, ये जो PE है ये दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, अंदर में लिख दिए हम, बाहर में यहाँ पे लिखना चाहिए था, खैर समझ लेना, नाम भी देखेगा तो समझ में आएगा ना, किताब में क्वेश्चन भी तो पढ़ना है, सिर्फ वीडियो देख के थोड़ी रहना है। 0.18 सेंटीमीटर है। और PF कितना दिया हुआ है, PF 0.36 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, देखो दोनों रेशियो बता दिए थे, PE/PQ और PF/PR, वो रेशियो निकाल दो, तो वो दोनों भी बराबर होने चाहिए, तो पैरेलल बोल देंगे। और नहीं, अगर टुकड़ा टुकड़ा में रखना चाहता है तो PQ हमको पता है, PE भी पता है, तो क्या EQ निकाल सकते हैं, पूरा में से इसको माइनस कर देंगे। देख लो ध्यान से, PQ कितना है, PQ है 1.28 सेंटीमीटर और PE कितना है 0.18 सेंटीमीटर, तो क्या EQ फाइंड कर सकते हैं हम, हाँ एकदम कर सकते हैं ना। देख लो, EQ हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, PQ माइनस PE मतलब 1.28 माइनस 0.18 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 1.10 सेंटीमीटर, ये निकल जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। और FR कितना निकल जाएगा, FR कितना निकल जाएगा, PR माइनस PF, ठीक है, PR माइनस PF। PR कितना है 2.56 माइनस PF कितना है
0.36। ठीक है, माइनस किया जाए कितना बचेगा, 2.20 ना, 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो रेशियो पे आते हैं, निकालो PE बाई EQ कितना हो जाएगा, 0.18 बाई 1.10, पॉइंट से पॉइंट हट गया, और 18/110 तो कितना आ जाएगा, 9/55, 2 से काट दिए दोनों को। अब PF बाई FR कैलकुलेट करो क्या होगा, ये निकल गया था 2.20। ठीक है, तो 0.36 बाई 2.20, पॉइंट हटा दो, 4 से काट दो, 4 9 36 और 4 5 20, 4 5 20, 9/55। ठीक है, एक्सपेरिमेंट घर में करते रहना। अगर PE बाई PQ और PF बाई PR लेते तब भी रेशियो बराबर मिलता, PQ बाई PE और PR बाई PF लेंगे तब भी रेशियो बराबर मिलेगा, तो वो सब चेक करते रहना है ना। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो जब बराबर मिला तो EF इज पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, BPT के कन्वर्स से EF पैरेलल टू QR कहा जा सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं आगे, जल्दी से इसको नोट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इन फिगर 6.18, बुक होगा सबके पास, क्वेश्चन देखना है ना, क्वेश्चन देखना है। इन फिगर 6.18 LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। अच्छा, इस तरह का फिगर दिया हुआ है, चलो फिगर बना लेना, ऐसा है ना, कुछ इसी तरह का है। डिस्टेंस थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो A M B C D N L, ठीक। गिवन क्या क्या है, पहले क्वेश्चन से पढ़ के सबसे पहले प्रूफ करने वाले हर क्वेश्चन को एक टाइप से बनाएंगे, है ना। गिवन नोट करेंगे, टू प्रूफ नोट करेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन दिखाना होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे हम लोग। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। टू प्रूफ क्या करना है हमको कि AM बाई AB, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, AN बाई AD। अब इस क्वेश्चन को 3 तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको बनाने का 3 तरीका है। अब एक तरीका देखें कि तीनों तरीका देखें, पहले सबसे सिंपल से शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रूफ, हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखना, एक एक चीज लिखते जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू CB, ये गिवन है ना। LN इज पैरेलल टू CB, ये गिवन है। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम, देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम क्या होना चाहिए था, AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC मिलेगा।
चलो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। अब यही काम नीचे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है LN इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को गौर करते चलना है। LN किसके पैरेलल है? CD के। ठीक है, LN इज पैरेलल टू CD। तो इसमें थेल्स थ्योरम से क्या होना चाहिए था? देयरफॉर AN by ND इज इक्वल टू AL by LC, इक्वेशन 2। ये भी कहाँ से मिला? बाई BPT। इसका भी रीजन यहीं पे लिख सकते थे, बाई BPT। खैर हम ऊपर में लिख दिए बाई थेल्स थ्योरम, है ना। तो खैर अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं कि AM बाई MB का वैल्यू AL बाई LC के वैल्यू के बराबर है, और AN बाई ND का वैल्यू AL बाई LC के बराबर ही है। मतलब ये वाला भी इसी के बराबर है और ये भी इसी के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू भी 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू y, है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का LHS सेम होगा। मतलब AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND, ये मिल गया। ठीक है, लेकिन हमको ये तो प्रूफ नहीं करना है ना, हमको क्या प्रूफ करना है? AM बाई AB प्रूफ करना है। तो देखो AM को हमको रखना, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका रेसिप्रोकल मतलब दोनों साइड उल्टा कर देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं MB बाई AM इज इक्वल टू ND बाई AN, ऐसा लिख सकते हैं। इधर अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ऐड 1 टू बोथ साइड्स। क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं 1 टू बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? MB बाई AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND बाई AN प्लस 1। ठीक है, अब इसका LCM लो तो क्या मिलेगा? MB प्लस AM बाई AM इज इक्वल टू ND प्लस AN बाई AN मिलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, MB प्लस AM क्या हो जाएगा? MB में AM जोड़ दें तो पूरा का पूरा AB मिल जाएगा हमको। ठीक है, पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? AB, MB प्लस AM, और नीचे क्या है? AM। ठीक है, राइट साइड में ND प्लस AN करेंगे तो AD मिल जाएगा और बाई AN। और जब ये रेशियो बराबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा। हमको क्या प्रूफ करना था? AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। ठीक है, प्रूव्ड, मोहर मार देना है लास्ट में। तो ये तो हुआ पहला तरीका इसका। ठीक है, दूसरे तरीके को भी देख लेते हैं, फिर तीसरे को भी देख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्वेश्चन नंबर 3 का देख लिया जाए। इसमें बहुत सिंपल कर देंगे हम उसी को। LM पैरेलल टू CB दिया हुआ है ना, तो यहाँ वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है हमको? LM
है ना, LM पैरेलल टू CB। तो हम क्या बताए थे कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल है लाइन, तो AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC, ये तो लिख ही सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं AM बाई AB, डायरेक्ट लिख दे, एक छोटा AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC, ठीक है, ये लिखा जा सकता है इक्वेशन 1 बाई BPT। तो +1 करने वाला जो काम था उससे हम बच जा सकते हैं इसमें, मतलब डायरेक्ट +1 किया हुआ है इसमें, समझ लो। AM बाई AB ले लिए और AL बाई AC ले लिए हैं, ठीक है, पूरा साइड ले लिए, एक टुकड़ा और एक पूरा साइड, ठीक है। ऐसा भी लिखा जा सकता था, क्योंकि थेल्स थ्योरम जब हम बताए हैं तो उस समय ये चीज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। दूसरा, इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या दिया है, LN इज पैरेलल टू CD, LN is parallel to CD, therefore AN by AD is equal to AL by AC, इक्वेशन 2। ये भी कैसे हुआ है, बाई BPT, ठीक है, ये भी बाई BPT हुआ है। अब 1 और 2 को देख लो, फ्रॉम 1 एंड 2, जब दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, प्रूव्ड, यहीं पे, ठीक है। इसमें हम लोग +1 करने वाले झमेला से बच गए, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाले मेथड को। थर्ड वाले मेथड को देख लेते हैं। थर्ड वाले मेथड में क्या करेंगे, देखो LM और BC, थर्ड वाले मेथड में थोड़ा ध्यान से देखना, हम दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर दे रहे हैं, ऊपर वाले का बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, ABC LM, सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन सा, AML और ABC, 2 ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें हमको बता दिया है ML पैरेलल टू BC है, ठीक है, ML या LM पैरेलल टू CB है। देखो LM पैरेलल टू CB है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, हाँ। अब देखा जाए, इन ट्रायंगल AML एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों को सिमिलर कर सकते हैं क्या, तो खैर सिमिलर तो कर सकते हैं, लेकिन अभी क्राइटेरिया हम लोग पढ़े नहीं है, तो जब हम लोग पढ़ लेंगे उस समय ये वाला मेथड यूज करेंगे। कैसे, ए सिमिलैरिटी होता है ना, ए सिमिलैरिटी होता है कि अगर 2 ट्रायंगल है हमारे पास, पहले ट्रायंगल का 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर अगर हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल देंगे। कितना सिंपल है ना, पहले वाले ट्रायंगल का 2 एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल देंगे। तो यहाँ जो ट्रायंगल AML दिख रहा है और ट्रायंगल ABC दिख रहा है, दोनों को हमको क्या कर देना है, सिमिलर कर देना है।
तो कैसे होगा सिमिलर? ट्रायंगल ए एम एल का एंगल ए एम एल बराबर होगा एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। क्यों बराबर होगा? बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। बाई लिखने का जरूरत ही नहीं है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। देख लो, ए एम एल और ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि एम एल पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। एंगल ए एम एल ट्रायंगल ए एम एल में आता है और ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी में आता है। और ऐसा भी कर सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल तो दोनों ट्रायंगल में सेम है ना, ए एम एल ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें भी एंगल आ रहा है, और ए बी सी जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें भी एंगल आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हुआ, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलैरिटी, ठीक है। ये वाला मेथड तब काम देगा जब हम लोग पूरा ट्रायंगल्स खत्म कर चुके होंगे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हैं, सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, और ये थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं पता कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, 6.1 का है कि 6.2 का है ना। अभी हम लोग को पता चल रहा है कि ये 6.2 का क्वेश्चन है तो इससे नहीं बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो थोड़ी लिखा हुआ रहेगा कि वो किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो किसी भी मेथड से उसको किया जा सकता है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाता है तो इसका और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ए एम एल का साइड ए एम लेंगे तो ए बी सी का साइड ए बी लेंगे, ठीक है ना। फिर ए एम एल का अगर ए एल लेते हैं तो ए बी सी का ए सी लेंगे, और अगर इसका एम एल लेते हैं तो इसका बी सी लेंगे, है ना। ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका ज़रूरत नहीं है हमको, है ना, सिर्फ इतना का ज़रूरत है। इसको इक्वेशन 1 बना के हम रख दिए अभी, इक्वेशन 1। अब सिमिलरली यही वाला काम नीचे वाले ट्रायंगल में अगर करें तो देख लो यहाँ क्या मिल गया है, यहाँ ये वाला रेशियो हमको मिल गया है। नीचे वाले ट्रायंगल को उसी तरह से सिमिलर करेंगे दोनों को तो ये वाला चीज़ भी मिल जाएगा, और फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी बराबर होगा। तो इधर से भी पहुंचा जा सकता है उस रिजल्ट पे। तो इसको अभी हम इतना ही में छोड़ दे रहे हैं, कोई अगर चाहता है करना तो कर ले सकता है पूरा जो ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो सिमिलैरिटी पढ़ने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो कंप्लीट कर ही दे रहे हैं, है ना। तो ए एम बाई ए बी सिमिलरली दिख तो रहा है ना, सिमिलरली हमको क्या मिल जाएगा दूसरा बात, ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, इक्वेशन 2। सब कुछ एकदम सेम होगा, जो काम हम ऊपर में किए हैं वही काम नीचे होगा। इस बार ए एल एन और ए सी डी ये दोनों को सिमिलर करेंगे तो ये रेशियो बराबर मिलेगा। और फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया है। देख लो इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो ना, राइट साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 तीन तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लिया जाए, फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। इसमें क्या क्या दिया हुआ है,
हम बोल दिए हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के गिवन नोट कर लिया जाए, ठीक है। DE इज पैरेलल टू AC, ये दिया हुआ है, एंड DF इज पैरेलल टू AE। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करो। तो देखा जाए BF बाई FE। अच्छा, इसमें ट्रायंगल कहाँ कहाँ दिख रहा है और कहाँ कहाँ हमको पैरेलल लाइन दिख रहा है? तो हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABE, पैरेलल लाइन खींचो, हाँ ठीक। ABE एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें DF इज पैरेलल टू AE है, DF इज पैरेलल टू AE है, दिया हुआ है ना। तो हम सिर्फ ये वाले ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिए, BAE, इतना दूर ये ट्रायंगल को, बाकी पोर्शन को अभी हटा दिए हैं। DE जो ज्वाइन किया हुआ था इसको भी अभी हम हटा दिए हैं यहाँ से, ठीक है। सिर्फ इतना फिगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या किए हैं, BAE को ड्रॉ कर दिए हैं जिसमें DF पैरेलल टू AE है। तो क्या हो सकता है बताओ? सिंस DF इज पैरेलल टू AE, देयरफॉर क्या कहा जा सकता है? BD बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE, कह सकते हैं ना। इक्वेशन 1 कैसे कह सकते हैं? बाई BPT कह सकते हैं। अब उसके बाद अब एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल में, ये जो ABC था पूरा, इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन पैरेलल है। ABC D और E। इस बार देखो AE और DF को हम खाली मिटा दिए हैं, ठीक है। AE को मिटा दिए हैं और DF को मिटा दिए हैं, सिर्फ ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस बार क्या है? DE इज पैरेलल टू AC। फिगर को, अब ये वाला फिगर दिया हुआ है, ये दोनों तो दिया हुआ नहीं है, हम तो बना दिए हैं खुद से। तो फिगर को देख करके थोड़ा समझने का कोशिश करना है। 10 क्लास का स्टूडेंट हो गया है ना, तो बड़ा हो गया है तो थोड़ा समझना भी चाहिए कि कौन सा फिगर में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे कि क्या हमको मिलने वाला है। तो DE पैरेलल टू, सब कुछ सेट करके यहाँ दिया हुआ भी है, DE पैरेलल टू AC दिया है। तो DE पैरेलल टू AC कब काम आएगा हमको? जब BAC में हम देखेंगे, है ना, थेल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए। और DF पैरेलल टू FE कब काम आएगा? जब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे। तो ध्यान से ट्रायंगल को छांटना होगा पहले। ट्रायंगल को पहचान के निकाल लिए तो काम तो कुछ भी नहीं है। DE पैरेलल टू AC दिया है तो बताओ इसमें क्या होगा? कुछ बड़ा काम तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे? BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC, ऐसे लिखा जा सकता है, बाई BPT। ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, है ना, बार बार पीछे जा करके देखो वीडियो को। जो थेल्स थ्योरम में हम बताए थे वही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नया कर दे रहे हैं अपने तरफ से कि समझ में नहीं आने लायक है। सब कुछ समझ में आएगा अगर थेल्स थ्योरम कंप्लीट है। थेल्स थ्योरम एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ सब कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, अब फ्रॉम 1 and 2 देखा जाए ध्यान से। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देख लिया जाए तो हम देख रहे हैं कि दोनों का LHS सेम है,
तो इसका मतलब RHS भी सेम होगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। प्रूव्ड है ना, कंप्लीट हुआ ये।